पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ इस तरह से कार्रवाई जो की है, लगातार इसके खिलाफ इनका टेररिज्म, साइबर क्राइम, सनातन पद्धति का अपमान, देश की एकता अखंडता को खंड खंड किया। बहुत सारे इल्जाम, सबूत भी देना पड़ेगा ना। सिर्फ और सिर्फ एक बौखलाहट है, झूठे झूठे इल्जाम लगाना। पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने देश की अखंडता एकता को तार तार किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। गर्मी बहुत पड़ रही है, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। शिकंजी, लस्सी, छाछ, हरी सब्जियां, इन चीज़ों का सेवन करिए। सूती कपड़े पहनिए। सभी को मालूम है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बताने लगी ये बात। अब जिस तरह इस भगोड़ी सीमा हैदर के सबूत सामने आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं, पाकिस्तानी भाई हमारे, आपको भी कोर्ट में मोमिन मलिक के खिलाफ, यूट्यूबर्स के खिलाफ सारे सबूत देने होंगे। अगर मोमिन मलिक ने ये सब किया है सीमा के साथ, सचिन के साथ, उसके बच्चों के साथ, किसी भी यूट्यूबर्स ने उसके बच्चों को गलत बोला है, तो आपको सबूत देने होंगे कोर्ट में। बहुत ही शर्मनाक ये सब बातें हैं। आप लोग इतने अच्छे ओहदे पर हैं, लेकिन क्या बताया जाए, आप लोगों को इतना भी नहीं पता है कि आजकल जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि उसको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सनातन पद्धति को आप लोग कह रहे हैं कि बदनाम किया गया है। किसने बदनाम किया है? आपने ना, आपने बदनाम करवाया है ना। फर्जी सनातन का सर्टिफिकेट बनवाकर इस सीमा भगोड़ी के लिए बनवाया। झूठे झूठे उससे झूठे झूठे उससे वीडियोस बनवाए, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए। आज आपको देश की एकता अखंडता की याद आई है। आज आपको देश की शांति की याद आई है। आज आपको सनातन की याद आई है कि हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। 1 साल से आपको कुछ नहीं याद आ रहा था। आप अगर चाहते तो इस सीमा हैदर को तुरंत ही पाकिस्तान भेजा जा सकता था, लेकिन नहीं। एक भारत देश के जिम्मेदार वकील होने के नाते आपका क्या यही फर्ज बनता था कि किसी की पत्नी को जबरदस्ती यहाँ रोक लेना? सीधे साधे लप्पू को जो बगल में खड़ा है ना, ये लग रहा है कि लप्पू का मुंह जूतों से पीटा गया है। एक सीधे साधे लड़के को जाल में फंसाकर ये सब कर रहे हैं आप। आपको शोभा दे रहा है? मोमिन मलिक आप जैसे नहीं है कि मीडिया के सामने आकर कुछ भी उलझुल बके। उन्होंने जो कार्रवाई की है, ठोस कार्रवाई की है, और वो एक लिमिट में रहकर ही बात करते हैं। एक लिमिट में रहकर बात करते हैं। उनको पता है उनको सोशल मीडिया में क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। आपकी तरह नहीं कि ये फर्जी फर्जी बातें करके, झूठे झूठे एलिगेंस लगाकर किसी के ऊपर इस तरह की समाज में अपनी तो छवि, आप निर्भया के बाद से आपकी बिल्कुल ही रेपुटेशन डाउन हो गई थी, और अब तो मुझे लगता है लोग थूक ही रहे हैं आपके ऊपर। थूक रहे हैं लोग आपके ऊपर। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मोमिन मलिक ने बहुत ही शांत स्वभाव से आकर एक जिम्मेदार वकील होने के नाते जो उनको बताना है वो उन्होंने कल बता दिया है। और अपने व्यूअर्स को जो जानना चाहते थे कि मोमिन मलिक ने आखिर क्या कार्रवाई की है, दोस्तों, ये लोग AP सिंह जी ने खुद ही सचिन, सीमा, नेत्रपाल के परिवार को बुरी तरह फंसा दिया है। मोमिन मलिक के मुंह से ही आप लोग सुनिए क्या कह रहे हैं। तरह तरह के उसको भारतीय विभागों के बारे में जानकारी दे रहे हो, विदेश विभाग के बारे में जानकारी दे रहे हो, आप गृह मंत्रालय के बारे में जानकारी दे रहे हो, आप जो है ना रक्षा मंत्रालय के बारे में जानकारी दे रहे हो, आप उनको राष्ट्रपति भवन का रास्ता दिखा रहे हो। 1 साल से आपको
बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे देश का कोई सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता इस तरह का काम करेगा। अरे आतंकवादी को तो आपने पनाह दी है, आपने शरण दी है। हम सब और मोमिन मलिक तो चाहते हैं कि वो किसी की बीवी है, भागकर आ गई है, अपने पति को बर्बाद करके 4 बच्चों को लेकर आ गई है, तो उसको उसके देश में भेजा जाए। लेकिन आप नहीं चाहते ना, आप नहीं चाहते हैं। कुछ यहाँ के जो गंदे सपोर्टर्स हैं उसके, वो भी नहीं चाहते। लेकिन ये आप लोगों की भूल है। सीमा का टाइम बहुत नज़दीक दोस्तों आ गया है और देख लीजिएगा अभी 27 तारीख को क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, सचिन को बहुत बुरे जाल में फंसा दिया है। सचिन, सीमा, इन सभी को, इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनका भाई इनके साथ क्या कर रहा है। जो वेल विशर इन लोगों का बना है, आखिर वो इनका वेल विशर है या वो खुद अपना फायदा देख रहा है। लेकिन तुम लोग नहीं बचोगे। सचिन जो ये, इसको तमीज नहीं है, चूहे जैसा मुंह लिए खड़ा है वहां पर। ये लगता है इसको जबरदस्ती वहां खड़ा किया है। एफिडेविट भी इसने लगा दिया है कि मेरी ये पत्नी है। मोमिन सर यही तो चाहते थे कि ये गुलाम हैदर की पत्नी है और सचिन और सीमा कुछ ऐसा काम करे ताकि इनकी बेल कैंसिल कराई जा सके, सीमा की। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने घर में नज़रबंद है और इसको ये कहा गया था कि कोई ऐसा काम नहीं करेगी ये जिससे इसकी मतलब इसकी बेल कैंसिल होने का डर है ना, तो कोई ऐसा काम नहीं करेगी बिना पूछे हमारी जांच एजेंसियों से। लेकिन ये क्या कर रही है, सोशल मीडिया पर आकर ऊट पटांग सबको बोलना, गलत गलत बयानबाजी करना, जो इसको स्क्रिप्ट मिलती है वही पढ़ती है। हमारे देश के एक सम्मानित अधिवक्ता मोमिन मलिक सर को किस तरह फर्जी बातें बताती है कि इसको पाकिस्तान से फंडिंग होती है, गुलाम हैदर यहाँ आ रहा है, आतंकवादी है, इसके साथ जो लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान में तूने क्या किया है? दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इतना गंदा इसका वीडियो वायरल हो रहा है। छोटी सी क्लिप मैंने लगाई थी 2-3 दिन पहले अपने वीडियो में, लेकिन उसके आगे की क्लिप मैं पूरी देख नहीं पाई। शर्म से आंखें झुक जाएंगी आप लोगों की कि क्या कोई इंसान इतना भी चरित्रहीन हो सकता है। ऐसी महिला को आपने पनाह दिया है हमारे भारत देश में, तो गलत कौन हुआ? कौन देश में अशांति फैला रहा है? कौन देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है? कौन सनातन पद्धति को नुकसान पहुंचा रहा है? कौन गुलाम हैदर के बच्चों को गलत बोल रहा है? कौन सीमा हैदर को यहाँ रोकना चाहता है? जवाब दीजिए, आपके पास अगर जवाब है। दोस्तों इसका वीडियो अगर आप लोगों को पूरा देखना है, पाकिस्तानी चैनल सच बात टीवी पर पूरा वीडियो चलाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके वो चला रहे हैं। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है, आधा वीडियो देखा है, वो ब्लर करके दिखा रहे हैं। शब्द से आंखें झुक जाएंगी। अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी आप इज्जत और मान मर्यादा का ध्यान रखेंगे, आप नहीं देख पाएंगे पूरा वीडियो। हमारे देश में इसी की कमी थी क्या? सनातनियों की कमी है हमारे देश में कि हम किसी कचरा, किसी गंदगी को लाकर हम सनातन धर्म में शामिल कर लें। क्या जरूरत थी इसको सनातन धर्म में शामिल करने की? जबरदस्ती बच्चों के ऊपर दबाव बनाकर, प्रेशर देकर उसके ऊपर जबरदस्ती बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया गया। किसने किया? सब कुछ आपने किया है। बहुत ही गलत किया आपने, बहुत गलत किया है। तो दोस्तों ये कुछ था एपी सिंह जी का, जो उन्होंने मोमिन मलिक के ऊपर कार्रवाई की है। फर्जी केस, अरे आईपीसी ये, आईपीसी वो, कितनी कितनी धाराएं, ये धारा वो धारा, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप जवाब दीजिए। अगर सपोज कीजिए आपकी ही पत्नी कहीं भाग जाती है आपके बच्चों को लेकर, क्या आप चुपचाप बैठ जाएंगे?
क्या चुपचाप बैठ जाएंगे आप? कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हर संभव वो प्रयास करेंगे कि आप अपनी अगर पत्नी से नफरत करने लगेंगे उसके इस कुकर्मों से, तो आप अपने बच्चों को जरूर लाना चाहेंगे। एक मजबूर पिता जगह जगह भटक रहा है, दरगाहों पर, मस्जिदों पर माथा टेक रहा है। 1 साल से लगातार वो चिल्ला रहा है, हमारे देश की बहन बेटियों से रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जांच एजेंसियों, हमारे कानून, हमारी अदालतों से, सबसे हाथ जोड़कर वो रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके अंदर क्या थोड़ा सा भी दिल नहीं है? आप तो कानून के रखवाले हैं। आपको तो सच का साथ देना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया है, कभी किया ही नहीं आपने। झूठे झूठे वीडियोस उससे बनवाना, समाज में गलत मैसेज तो आप दे रहे हैं। आपको चाहिए था, ये आई थी, आप जब इससे मिले थे, इसको तुरंत डिपोर्ट करना था। क्यों नहीं किया आपने? मैं तो कहती हूँ आपके ऊपर इस लप्पू सचिन की, नेत्रपाल की, सबकी जांच हो। सब इसमें शामिल है, कौन कौन से चेहरे हैं, इन लोगों के अलावा सब कुछ निकल कर सामने आएगा। तो सबसे पहले तो आपकी जांच होनी चाहिए। आपके ऊपर भी तो सवाल उठा है कि आप नेपाल गए थे इससे मिलने। क्लियर कीजिए ना। जानना चाहता है भारत पूरा कि आखिर सीमा हैदर के ऊपर किसका हाथ है। जवाब दीजिए आकर सोशल मीडिया के सामने। दिमाग खराब हो गया है इस मैटर में। हम लोग भी अब बहुत परेशान हो चुके हैं। ये लगता है कितनी जल्दी इसका बंटाधार हो और ये जेल जाए, क्योंकि इसे ये तो होना ही है इसके साथ। कितना भी लेट हो, इसको जेल जाना है, उसके बाद पाकिस्तान जाना है। मारी जाए, काटी जाए, कुछ भी इसके साथ हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इसको इस बात का डर था, इसको पता था कि वहाँ बगावत करने का अंजाम क्या होता, क्यों किया था आखिर? पाकिस्तान में ही रहते हुए क्या क्या कर्मकांड किए हैं, किसी का डर नहीं था तुम्हें? क्यों किया था आखिर? तो अब कुछ भी हो तुम्हारे साथ, तुम वहीं जाओ, वहीं रहो, जो तुम्हारा मन हो वो करो जाके। हमारे देश में गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, खुलकर इसका विरोध कीजिए, खड़े होइए मोमिन सर के साथ, सपोर्ट कीजिए, हिम्मत दीजिए उन्हें, उनका साथ दीजिए और इस भगोड़ी को यहाँ से भगाने में आवाज़ उठाइए। जो भी आप लोगों के पास सबूत हो, मोमिन सर को भेजिए ताकि वो अदालत में, कोर्ट में पेश कर सके। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं भी डेली सिर से नहा लेती हूँ, बाल वाल धोकर, क्योंकि टेम्परेचर 40-42 डिग्री हमारे यहाँ हो गया है। और इसीलिए कहती हूँ सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।